क्या बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी फिल्म रामायण? देखिए रामायण फिल्म पर भविष्यवाणी। मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर लॉन्च होने के साथ ही कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई रणबीर कपूर को लेकर, खासतौर पर कि राम के अवतार में क्या वाकई दर्शकों के दिलों तक वो पहुंच पाएंगे, क्या उनका ये नया लुक या उनके एक्टिंग करियर का ये सबसे बड़ा कदम उनके लिए कैसा साबित होता है और दर्शकों की तरफ से उन्हें कितना प्यार मिलता है, ये भी सवाल बना हुआ है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, जो हमें बताएंगे कि ये जो कदम है उनके लिए, क्योंकि इससे पहले हमने कई ऐसे सिनेमाज देखे हैं जिनमें ऐसे एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहे। क्योंकि रामानंद सागर की जो रामायण लोगों के जहन में बैठी है, जो राम और सीता का रूप जहन में बैठा है, उससे लोग कंपेयर करते हैं पहले, सबसे पहले। तो रणबीर कपूर के लिए ये जो एक फिल्मी करियर का ये जो टर्न है, ये कैसा साबित होने वाला है? जी पयोधी, देखिए हम ये जानना चाहेंगे कि रणबीर की जब से बेटी हुई है तब से रणबीर की कुंडली में काफी परिवर्तन आया है, चमत्कारिक परिवर्तन आया है। जैसे रणबीर ने बनाया था एनिमल और उनकी बेटी हुई थी 6/11/2022 को मुंबई में। बेटी की अगर कुंडली देखा जाए तो मेष लग्न की है और लग्न में राहु है, तीसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल है और सप्तम भाव में तुला राशि का केतु, सूर्य, बुध, शुक्र है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग बनाता है। और दसम भाव में मकर राशि का शनि है, उसमें सकट योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, मालव्य पंच महापुरुष योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, अनेक प्रकार के राजयोग बन रहा है, मंगल दोष भी बन रहा है। तो देखा जाए तो इनका जन्म 6 नवंबर 22 को हुआ और इनका एनिमल रिलीज हुआ दिसंबर 2023 को, जिसने बिजनेस लगभग 900 करोड़ के आसपास दिया। तो रणबीर कपूर के लिए इनकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। तो रणबीर कपूर की जो कुंडली है वो इनके फिल्म के लिए कितना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। तो रणबीर की जो कुंडली है धनु लग्न की जन्म है। धनु लग्न के लोग बड़े सहनशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े विजनरी होते हैं, देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, अपनी बात बड़े अच्छे से कहते हैं और इनके अंदर एक जन्मजात एक्टिंग का गुण होता है, जन्मजात बाय बर्थ होता है। दूसरा, इनका जो वृश्चिक का मंगल है जो बहुत ही नेम फेम देता है, सम्मान देता है, उसके लिए यह वर्ष काफी अच्छा है। और सूर्य, बुध, शनि, शुक्र एक साथ दसम भाव में इनके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो देखा जाए तो इनकी कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा है, भद्र पंच महापुरुष योग बन रहा है, बोधादित्य योग बन रहा है, वेश योग बन रहा है, पराशरी योग बन रहा है। और जब ये रामायण रिलीज होगा उस समय की जो कुंडली बनेगी धनु लग्न की, इनकी भी धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश देव गुरु बृहस्पति है। तो यह जो रामायण होगा रणबीर कपूर के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इनके लिए काफी अच्छा होगा, चर्चित होंगे, नेम फेम मिलेगा और फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामायण से इनकी एक नई पहचान बनेगी और ये हॉलीवुड, बॉलीवुड में भी आगे जा सकते हैं। तो इनके लिए यह कार्यकाल पूरा शानदार रहेगा। इस समय अभी इनका समझिए कि बृहस्पति की दशा में इनका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, जो 5/12/25 से लेके 11/11/26 तक चलेगा। जब फिल्म रिलीज होगा तो उस समय इनका बृहस्पति की महादशा में मंगल का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर चलेगा, जो 13-10 अक्टूबर से 11/11/26 तक चलेगा, जो इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त होंगे, इनका व्यापार बढ़ेगा, फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनेगी और फिल्म इनकी पुरस्कृत भी हो सकती है। थोड़ा कंट्रोवर्सी भी होगा, लेकिन ये फिल्म काफी हिट होगा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है अरविंद जी कि जब हम फिल्म की बात करते हैं तो उसमें आजकल वीएफएक्स का इतना इस्तेमाल होता है, तो फिर वो लगता है कि एक तरह का एक आर्टिफिशियल सेटअप की भी एक लोगों के बीच में धारणा बनती है कि क्या ऐसा होता था। लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को ये बताया जाए कि उस दौर में किस तरह से युद्ध हुआ करते थे, अब रावण के साथ जब उनका सामना होगा तो किस तरह। तो इससे पहले हमने एक आदि पुरुष फिल्म देखी थी जिसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। उसमें भी स्वरूपों को लेकर काफी आलोचना, डायलॉग्स को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। तो क्या ऐसा कुछ इस फिल्म के साथ आपको लगता है कि लोगों की धारणा इसके प्रति भी ऐसी रहेगी? देखिए, इस तरह की तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आदि पुरुष बना था उसमें मैंने देखा था जो डायलॉग डिलीवरी था अच्छा नहीं था, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा नहीं था, जो रावण का संवाद था, राम का संवाद तो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके नाते कंट्रोवर्सी हुई थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी आएगी और इसमें ये काफी फेमस होंगे और यह रामायण इनके लिए काफी अच्छा होगा।
लेकिन देखा जाए तो चूंकि धनु लग्न का इनका जन्म है, और धनु लग्न में जिस दिन इनको रिलीज हो गए फिल्म, उस दिन भी धनु लग्न होगा। लग्न का स्वामी बृहस्पति है, इनके भी लग्न का स्वामी बृहस्पति है, और इनकी जो महादशा होगा उसमें बृहस्पति की महादशा में मंगल में चंद्रमा चलेगा। तो हमको लगता है काफी ख्याति मिलेगी। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए प्रोड्यूसर को कि कभी भी सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न करे। अगर जो हमारे यहाँ सनातन धर्म बना है, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कहा गया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाने के पहले केवल राम थे, लेकिन जब बन गए, वन से जब लौटे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए। तो उनके किसी भी आचरण से, चरित्र से, व्यवहार से, उनके कैरेक्टर से किसी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, न इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी बयान देना चाहिए जिससे फिल्म चर्चित हो, गड़बड़ हो, या ध्यान रखना चाहिए। तो ये खास तौर से जो डायरेक्टर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें आएगी तो दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन जो फिल्म के अभी जो समय चल रहा है उसमें मेरे हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगा। ये 2 भाग में आ रही है फिल्म जी। तो अभी इस बार दिवाली पर रिलीज होगी, और उसके बाद जो अगला भाग होगा वो अगले दिवाली पर रिलीज करने की बात कही गई है। लेकिन इसी दौरान जब ऐसे एक्सपेरिमेंट कोई ऐसा एक्टर करता है जिसने एनिमल जैसी फिल्म बनाई हो, तो आपको लगता है कि उस इमेज से इस इमेज पर शिफ्ट होना आसान होता है दर्शकों के लिए? जी देखिए, पयोधी कोई भी एक कैरेक्टर किसी कैरेक्टर में बच जाए, जैसे मान लीजिए कोई हीरोइन है, धार्मिक रोल कर लिया, तो जैसे सीता का रोल कर लिया, अगर उसी से किसी फिल्म हीरोइन का रोल करावे उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह जो कालखंड होगा रणवीर कपूर के लिए काफी चुनौती होगा, लेकिन उससे इनको निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये दूसरा रोल करेंगे, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को रोल करेंगे, तो यह रोल इनको काफी अट्रैक्ट करेगा, इसमें काफी चर्चित होंगे और इनको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी। और दूसरी बात ये कि इसमें जो और बाकी कलाकार हैं, हम साई पल्लवी की भी बात कर रहे थे, तो वो भी सीता के रोल में है, लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत सराहा। लोगों ने कहा कि उनकी सादगी जो है वो इसमें सूट करती है। तो क्या अब इस फिल्म के आने के बाद से एक इंडस्ट्री को एक नए राम और सीता मिलेंगे? जी देखिए, अगर हम कुंडली को देखें, तो धनु लग्न है और इनका जो भाग्य से सूर्य है, और जो सप्तम भाव का मालिक बुध है, और वो अष्टमेश चंद्रमा है। तो उस समय जब फिल्म रिलीज होगा तो उस समय शुक्र और चंद्रमा एक साथ 10वें भाव में होगा, जो फिल्म अभिनेत्री के लिए, जो इस फिल्म की हीरोइन होगी उसके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तो जो अब बता रही हीरोइन के लिए बहुत अच्छा होगा, वो काफी फेमस होंगी, चर्चित होंगी, उनका नाम होगा, और वो सीता के रोल में काफी फिट बैठेंगी, और उनके नाते भी फिल्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो फिल्म दोनों को लेकर के, नायक नायिका को लेकर के, दोनों को लेकर के एक नई मुकाम हासिल होगा, और यह अच्छा होगा। जब ये फिल्म हिट होगी तो काफी अच्छा होगा, दोनों की एक नई पहचान बनेगी, और फिल्म में इनकी एक अलग पहचान, बल्कि इस जब राम और सीता के रूप में जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो बल्कि इनको इस रूप से निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा चुनौती होगा इनके लिए। जी। अरुण गोविल के साथ भी यही होता था, उन्होंने बताया था। कई तस्वीरें जब हमने देखी थी कि एयरपोर्ट पर लोग मिल जाया करते थे और उन्हें प्रणाम करने लगते थे। तो बहरहाल यही उम्मीद की जा रही है कि ये जो फिल्म है आने दर्शकों को रिलीज होने के बाद उतना ही ये प्रेरित करे, दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरे, और साथ ही रणबीर कपूर की एक्टिंग को लेकर यही उम्मीद की जा रही है कि एक नए राम के अवतार को लोगों के बीच में पर्दे पर दिखाना जो है वो सफल हो जाए। धन्यवाद आपका अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद।